आप जागते हैं और दुनिया पहले से ही भारी लगती है, इससे पहले कि आपका पैर जमीन को छुए। ये आलस्य नहीं है, ये नाटक नहीं है, ये वो खामोश, सूखी और कठोर अनुभूति है कि आपके भीतर कुछ टूट चुका है और अब आपको समझ नहीं आता कि दोबारा शुरुआत कहाँ से करें। आप अपनी जिंदगी को देखते हैं और सब कुछ बिखरा हुआ लगता है। योजनाएं अधूरी हैं, ऊर्जा खत्म हो चुकी है, आत्मविश्वास जमीन पर पड़ा है। लेकिन सबसे बुरा गिरना नहीं है, सबसे बुरा वो सवाल है जो बार बार लौटता है, हथौड़े की तरह। ठीक है, अब क्या? मैं अपने इस बचे हुए हिस्से के साथ क्या करूं? रुकिए, सांस लीजिए, क्योंकि फिर से शुरू करना किसी बड़ी सोच से शुरू नहीं होता। फिर से शुरू करना एक छोटे, लगभग अदृश्य निर्णय से शुरू होता है। निर्णय ये कि आप एक घायल शरीर और थके हुए मन से ताकत मांगना बंद करेंगे और ताकत को वैसे बनाएंगे जैसे मांसपेशी बनाई जाती है। धीरे, निरंतर, एक दिन में एक बार। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हमें प्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती, हमें अनुमति की ज़रूरत होती है। ये स्वीकार करने की अनुमति की, मैं थक गया हूँ। ये कहने की अनुमति की, मैं खो गया हूँ। और फिर भी आगे बढ़ने की अनुमति, क्योंकि वास्तविकता को स्वीकार करना हार मानना नहीं है, ये उस चीज़ से लड़ना बंद करना है जो पहले ही हो चुकी है, ताकि आप अपनी ऊर्जा उस पर लगा सकें जो अभी भी बदली जा सकती है। स्टोइक्स ने एक सरल लेकिन कठोर सत्य कहा था, आप ये नियंत्रित नहीं कर सकते कि आपको क्या चोट पहुंचाती है, लेकिन आप ये नियंत्रित करते हैं कि आप उसके साथ क्या करते हैं। दर्द आया, गिरावट हुई, समय बीत गया, ये सब तथ्य हैं। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, सवाल ये है अब आप कौन बनने का चुनाव करते हैं। और हाँ, आपका मन आपको रोकने की कोशिश करेगा, वो हर गलती दिखाएगा, वो आपकी तुलना दूसरों से करेगा, वो आपको याद दिलाएगा कि आपने क्या पूरा नहीं किया, वो आपको कमज़ोर कहेगा। लेकिन सुनिए, डरा हुआ मन आपको सुरक्षित रखने के लिए नहीं, आपको स्थिर रखने के लिए कहानियाँ बनाता है। और सबसे खतरनाक कहानी ये होती है, अब बहुत देर हो चुकी है। ये झूठ है। वास्तविक पुनरारंभ क्या है? ये अतीत से मोल भाव बंद करना है। ये जो हुआ उसे देखना और कहना है, तुम मेरे अगले कदम को तय नहीं करते। आपको शुरू करने के लिए ठीक होने की जरूरत नहीं है, आपको बस शुरू करने की जरूरत है, ताकि एक दिन आप ठीक हो सकें। जब आप खुद पर बहुत दबाव डालते हैं, आप जाम हो जाते हैं। जब आप खुद को बहुत दोष देते हैं, आप छोड़ देते हैं। और जब आप सब कुछ एक साथ बदलना चाहते हैं, आप फिर टूट जाते हैं। इसलिए सही शुरुआत विस्फोटक नहीं होती, वो स्थिर होती है, वो अनुशासित होती है, वो दोहराई जाती है। आज आपका काम जिंदगी ठीक करना नहीं है, आज आपका काम सिर्फ एक चीज वापस पाना है, नियंत्रण। नियंत्रण अगले कदम का। एक गिलास पानी, एक स्नान, 5 मिनट की सांस, एक छोटी सैर, एक जरूरी नहीं, अपने लिए एक हाँ। छोटी चीजें, लेकिन गरिमा के साथ की गईं, क्योंकि गरिमा का मतलब है जो करना जरूरी है वो करना, चाहे मन ना हो, चाहे डर हो, चाहे कोई देख न रहा हो। हर छोटा कार्य उस व्यक्ति के लिए एक वोट है जो आप बनते जा रहे हैं। और यहां मानसिक मोड़ आता है। आप शून्य से शुरू नहीं कर रहे, आप अनुभव से शुरू कर रहे हैं। आप दर्द को जानते हैं, आप नीचे गिरने को जानते हैं, आप चेतावनियों को पहचानते हैं। और अब आप अलग तरह से कर सकते हैं। अभी टिप्पणी करें, अगर यह आपके भीतर कुछ हिला रहा है तो नीचे टिप्पणियों में केवल एक शब्द लिखिए, शक्ति। ये दूसरों के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। अधिकांश लोग इसलिए नहीं रुकते क्योंकि वे अक्षम हैं, वे रुकते हैं क्योंकि वे सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश करते हैं। मन चाहता है त्वरित समाधान, तेज परिणाम, स्पष्ट संकेत कि अब सब ठीक हो गया है। लेकिन वास्तविक परिवर्तन ऐसा काम नहीं करता। वास्तविक परिवर्तन धीरे बनता है, शांत होता है, और अक्सर तब होता है जब कोई देख नहीं रहा होता। यही कारण है कि ज्यादातर लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन निरंतर नहीं रह पाते।
वे पहले दिन बहुत कुछ करना चाहते हैं, दूसरे दिन थोड़ा कम, तीसरे दिन थक जाते हैं और फिर खुद को दोष देते हैं। लेकिन समस्या इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, समस्या संरचना की कमी है। अनुशासन का अर्थ है हर दिन अपने आप से वही अपेक्षा रखना, चाहे मन बदले या नहीं। अनुशासन प्रेरणा पर निर्भर नहीं करता, प्रेरणा अस्थिर होती है, अनुशासन प्रशिक्षित किया जाता है। स्टोइक्स ये समझते थे, उनके लिए स्वतंत्रता भावनाओं का पालन करने में नहीं थी, बल्कि प्रतिक्रिया चुनने में थी। आप जो महसूस करते हैं वो आप तय नहीं कर सकते, लेकिन आप जो करते हैं वो हमेशा आपके नियंत्रण में होता है। यही कारण है कि निरंतरता भावनात्मक नहीं होती, वो व्यवहारिक होती है। जब आप कहते हैं आज मन नहीं है लेकिन फिर भी करूँगा, तभी पहचान बननी शुरू होती है। पहचान ये नहीं होती कि आप क्या सोचते हैं, पहचान ये होती है कि आप क्या दोहराते हैं। अगर आप रोज़ देर तक सोते हैं तो आप थका हुआ व्यक्ति बनते हैं। अगर आप रोज़ टालते हैं तो आप अटका हुआ व्यक्ति बनते हैं। लेकिन अगर आप रोज़ छोटा लेकिन सही कदम उठाते हैं तो आप कुछ और बनना शुरू करते हैं। और यही सबसे बड़ा रहस्य है, आप खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते, आप अपने व्यवहार बदलते हैं और पहचान अपने आप बदल जाती है। दुनिया उन लोगों को नहीं बदलती जो कभी कभी सही करते हैं, दुनिया उन लोगों को बदलती है जो हर दिन आते हैं, बिना शोर, बिना बहाने, बिना घोषणा। निरंतरता का मतलब ये नहीं है कि आप कभी गिरते नहीं, निरंतरता का मतलब है कि आप गिरने के बाद भी लौटते हैं। आप थक सकते हैं, आप भ्रमित हो सकते हैं, आप एक दिन चूक सकते हैं, लेकिन आप रास्ता नहीं छोड़ते। यही वो बिंदु है जहां आत्मसम्मान बनता है। आत्मसम्मान प्रशंसा से नहीं आता, वो तब आता है जब आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। हर बार जब आप खुद से कहते हैं मैं करूँगा और सच में करते हैं, आप अपने भीतर एक नया आधार बनाते हैं। और एक दिन आपको खुद को धक्का देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो पहले प्रयास था वो आदत बन चुका होता है, और जो आदत थी वो पहचान बन जाती है। यही कारण है कि आपको जल्दी परिणाम नहीं देखने चाहिए। परिणाम ध्यान भटकाते हैं, प्रक्रिया पहचान बनाती है। अगर आप सिर्फ परिणाम पर ध्यान देते हैं तो आप हर उतार चढ़ाव से हिल जाते हैं, लेकिन अगर आप प्रक्रिया पर टिके रहते हैं तो उतार चढ़ाव अप्रासंगिक हो जाते हैं। आज आपका लक्ष्य बेहतर महसूस करना नहीं है, आज आपका लक्ष्य सही व्यवहार दोहराना है। भावनाएं बाद में समायोजित होती हैं, पहले कार्रवाई आती है। एक संगठित वातावरण अराजक मन को शांत करता है, एक पूरी की गई छोटी जिम्मेदारी आत्मसम्मान बनाती है। एक दिन का अनुशासन 10 दिन की प्रेरणा से ज्यादा मूल्यवान होता है। और याद रखिए, दुनिया वादों से नहीं बदलती, दुनिया उपस्थिति से बदलती है। जो आता है, फिर आता है, फिर भी आता है, बिना नाटक, बिना स्पष्टीकरण, बिना खुद को साबित किए। यही शक्ति है, यही नियंत्रण है, यही असली प्रगति है। अभी टिप्पणी करें अगर ये हिस्सा आपको ये याद दिला रहा है कि ताकत भावनाओं में नहीं, निरंतरता में होती है, तो नीचे टिप्पणियों में केवल एक शब्द लिखिए, अनुशासन। ये शब्द दूसरों के लिए नहीं है, ये उस व्यक्ति के लिए है जो आप बनते जा रहे हैं। डर हमेशा तेज आवाज में नहीं आता, कभी कभी वो सीने में एक दबाव की तरह आता है, कभी कभी वो बेचैनी की तरह आता है, कभी कभी वो उन विचारों की तरह आता है जो आपको आगे बढ़ने से पहले ही रोक देते हैं। अधिकांश लोग डर से इसीलिए नहीं रुकते क्योंकि डर शक्तिशाली है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वे उसे सच मान लेते हैं। मन भविष्य के बारे में कहानियां बनाता है, ज्यादातर झूठी, ज्यादातर अतिशयोक्तिपूर्ण और लगभग हमेशा नकारात्मक। डर कहता है अगर असफल हो गए तो, अगर लोग क्या कहेंगे, अगर ये काम नहीं किया तो। लेकिन यहां सच्चाई है, डर भविष्य नहीं देखता, डर केवल नियंत्रण चाहता है, और वो नियंत्रण आपको रोक कर मिलता है। स्टोइक्स इस अंतर को समझते थे। वे कहते थे जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसके लिए ऊर्जा मत गवाइए। आप ये नियंत्रित नहीं कर सकते कि विचार आएगा या नहीं, लेकिन आप ये नियंत्रित कर सकते हैं कि आप उसका पालन करेंगे या नहीं। यही मानसिक स्वतंत्रता है। चिंता आपको तेज नहीं बनाती,
चिंता आपको सतर्क नहीं बनाती, चिंता आपको जकड़ देती है, और जितना अधिक आप चिंता से लड़ते हैं उतना अधिक वो बढ़ती है। यही विरोधाभास है। जब आप अनुभूति से भागते हैं वो ताकतवर बनती है, जब आप उसे देखते हैं वो कमजोर होने लगती है। सीने में जकड़न कमजोरी नहीं है, ये संकेत है। ये आपके तंत्रिका तंत्र का संकेत है कि वो लंबे समय से दबाव में है। आपने भावनाओं को रोका, आपने चिंताओं को टाला, आपने खुद को मजबूत बनाए रखा और शरीर ने बोलने का तरीका खोज लिया। यहाँ आपको कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको कुछ समझने की जरूरत है। अनुभूति सजा नहीं है, लक्षण भविष्यवाणी नहीं है। आपका शरीर सक्रिय है, दोषी नहीं। जब सीने में दबाव आए तो आवेग के विपरीत करें। सिकुड़ने के बजाय अपने पैरों को जमीन पर टिकाएं। सांस रोकने के बजाय धीरे धीरे छोड़े। ध्यान भटकाने के बजाय शरीर में लौटें। जो हो रहा है उसे नाम दे। ये चिंता है, ये गुजर जाएगी। नाम देना नियंत्रण वापस लेना है। डर तब खतरनाक बनता है जब आप उसे पहचान नहीं देते। साहस का अर्थ शांति नहीं है, साहस का अर्थ है तेज दिल के साथ भी सही कार्रवाई करना। आपको डर खत्म करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ने के लिए आपको डर के साथ चलना सीखना है, बिना उसके आदेश माने। हर बार जब आप डर के बावजूद एक सचेत कदम उठाते हैं, आप अपने मस्तिष्क को नया सबक सिखाते हैं। मैं सुरक्षित हूं, मैं संभाल सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। यही प्रशिक्षण है, यही मानसिक अनुशासन है। चिंता भविष्य के बारे में झूठ बोलती है, लेकिन शक्ति हमेशा वर्तमान में होती है। अभी आप यहां हैं, पढ़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं। ये पहले से ही प्रमाण है कि आप टूटे नहीं हैं। और यहां समेकन है। डर ये परिभाषित नहीं करता कि आप कौन हैं। वो आता है, वो जाता है, आप उससे बड़े हैं। अभी टिप्पणी करें अगर ये हिस्सा आपको ये याद दिला रहा है कि डर दिशा नहीं तय करता, तो नीचे टिप्पणियों में केवल एक शब्द लिखिए, साहस। साहस, करेज। ये शब्द दिखावे के लिए नहीं है, ये आपके अगले कदम के लिए है। डर हमेशा तेज आवाज में नहीं आता। कभी कभी वो सीने में एक दबाव की तरह आता है, कभी कभी वो बेचैनी की तरह आता है, कभी कभी वो उन विचारों की तरह आता है जो आपको आगे बढ़ने से पहले ही रोक देते हैं। अधिकांश लोग डर से इसलिए नहीं रुकते क्योंकि डर शक्तिशाली है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे उसे सच मान लेते हैं। मन भविष्य के बारे में कहानियां बनाता है, ज्यादातर झूठी, ज्यादातर अतिशयोक्तिपूर्ण और लगभग हमेशा नकारात्मक। डर कहता है अगर असफल हो गए तो, अगर लोग क्या कहेंगे, अगर ये काम नहीं किया तो। लेकिन यहां सच्चाई है, डर भविष्य नहीं देखता। डर केवल नियंत्रण चाहता है, और वो नियंत्रण आपको रोक कर मिलता है। स्टोइक्स इस अंतर को समझते थे। वे कहते थे जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसके लिए ऊर्जा मत गवाइए। आप ये नियंत्रित नहीं कर सकते कि विचार आएगा या नहीं, लेकिन आप ये नियंत्रित कर सकते हैं कि आप उसका पालन करेंगे या नहीं। यही मानसिक स्वतंत्रता है।